WPL 2026 की ऑक्शन। दीप्ति शर्मा को यूपी की टीम ने 3 करोड़ और 20 लाख में खरीदा। एमिलिया कर के लिए मुंबई इंडियंस ने 3 करोड़ खर्च कर दिए। लेकिन फिर सवाल उठा कि ऑस्ट्रेलिया की एलिसा हीली अनसोल्ड कैसे रह गई। अब चैंपियंस लीग पे आ जाते हैं, क्योंकि मैनचेस्टर सिटी को लेवरक्यूसन ने हराया और लिवरपूल को एंडोवन ने हरा दिया। मतलब ये किसने एक्सपेक्ट किया था। और अगर बड़ी जीत की बात करें, बड़ी विक्ट्रीज की बात करें, तो चेल्सी की टीम बार्सिलोना को हराती है और आर्सेनल की टीम बायर्न म्यूनिख को हराती है। मतलब एक तरफ हमने अपसेट्स भी देखे और एक तरफ हमने कुछ बड़ी जीत भी देखी। और आखिर में अगर इंडियन स्पोर्ट्स की बात करें तो लक्ष्य सेन, इंडिया की विमेंस कबड्डी टीम और इंडिया की विमेंस ब्लाइंड टीम ने पूरे भारतवर्ष को एक और मौका दिया गर्व करने का। इस पूरे हफ्ते अगर स्पोर्टिंग वर्ल्ड की बात करें तो ऐसी बहुत सारी खबरें थी जो कि ट्रेंड कर रही थी। तो चलिए इन सभी न्यूज को एकदम डिटेल में देखते हैं। इस पूरी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और कोई भी पार्ट बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं अंश शर्मा और आप देख रहे हैं बजर बट्टू स्पोर्ट्स। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्रिकेट के खेल से, जहां इस पूरे हफ्ते चर्चा थी विमेंस प्रीमियर लीग की 2026 ऑक्शन की। तो चलिए एक छोटा सा मैं आपको हाइलाइट्स दे देता हूं कि कौन से बड़े प्लेयर्स थे जो कि बड़ी रकम पे गए और कौन से बड़े प्लेयर्स अनसोल्ड रह गए। अब सबसे पहले अगर मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर्स की बात करें तो पहला नाम आता है दीप्ति शर्मा का, जिन्हें यूपी की टीम ने 3 करोड़ और 20 लाख में खरीदा। दूसरे नंबर पे है न्यूजीलैंड की एमिलिया कर, जिन्हें मुंबई इंडियंस ने 3 करोड़ में खरीदा। अगले नंबर पे नाम आता है शिखा पांडे का, जिन्हें यूपी की टीम ने 2 करोड़ और 40 लाख में खरीदा। अगला नंबर है न्यूजीलैंड की सोफी डिवाइन का, जिन्हें गुजरात की टीम ने 2 करोड़ में खरीदा। और आखिर में नाम आता है ऑस्ट्रेलिया की लेजेंडरी कैप्टन यानी कि मैग लैनिंग का, जिन्हें यूपी की टीम ने 1 करोड़ और 90 लाख में खरीदा। अब देखिए ये तो उन प्लेयर्स की लिस्ट हो गई जिन्हें बड़े दाम पे खरीदा गया। अब जरा उन प्लेयर्स की भी बात कर लेते हैं जिन्हें कोई बिडर्स ही नहीं मिले, क्योंकि वो अनसोल्ड रह गए ऑक्शन। अब देखिए इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है ऑस्ट्रेलिया की एक लेजेंडरी कैप्टन यानी कि एलिसा हीली का। मतलब आई थिंक सबसे बड़ा सरप्राइज था कि एलिसा हीली का नाम 2 बार ऑक्शन में आया और तीसरी बार तो उनका नाम एक्सेलरेटेड ऑक्शन में ही नहीं आया। यानी कि कोई भी टीम एलिसा हीली को खरीदना ही नहीं चाहती थी। ये किसने एक्सपेक्ट किया था। अच्छा, इस लिस्ट में इंग्लैंड की एलिस कैप्सी का नाम है, इंडिया की वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा उमा छेत्री का नाम है, एलेना किंग का नाम है और इंडिया की यंग स्पिनर प्रिया मिश्रा का नाम है। ये कुछ ऐसे प्लेयर्स थे जिनके अनसोल्ड होना बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग था। अब अगर एक बार एक छोटा सा ऑक्शन का एनालिसिस करें तो आई थिंक यूपी वो टीम थी जो कि सबसे बड़े पर्स के साथ गई थी और सबसे अच्छा ऑक्शन आई थिंक यूपी वॉरियर्स का था। इसके बाद अगर दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो ऑक्शन के बाद अगर सबसे अच्छी टीम किसी ने बनाई तो वो दिल्ली कैपिटल्स थी, और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उनके पास ऑक्शन में जाने के लिए सिर्फ 5 करोड़ का ही पर्स था। अच्छा, इसके बाद अगर आरसीबी की बात करें, मुंबई की बात करें तो उनका ऑक्शन काफी डिसेंट था। लेकिन आखिर में अगर एक ऐसी टीम की बात करें जिनके पास यूपी के बाद दूसरा सबसे बड़ा पर्स था यानी कि गुजरात जायंट्स की, तो उनका ऑक्शन आई थिंक सबसे ज्यादा वर्स्ट था। मतलब जिस तरह से यूपी की टीम अपने मन पसंदीदा प्लेयर्स ले रही थी, गुजरात की टीम उन्हें रोक ही नहीं पा रही थी। और आखिर में अगर गुजरात की टीम को देखें तो बहुत सारी जगह नजर आती हैं जिन्हें अभी भी फिल करने की जरूरत है। तो देखिए ये थी WPL 2026 ऑक्शन की कुछ बड़ी बड़ी अपडेट्स। अब क्रिकेट की बात हो गई, फुटबॉल की तरफ चलते हैं, क्योंकि फुटबॉल में एक तरफ हमने कुछ बड़े अपसेट्स देखे तो दूसरी तरफ हमने बड़ी टीम्स को डोमिनेट करते हुए भी देखा। अब सबसे पहले अगर अपसेट्स की बात करें तो सबसे पहले लेवरक्यूसन की टीम मैनचेस्टर सिटी को 2-0 से हरा देती है। मतलब सवाल उठे हैं पेप गार्डियोला पे कि क्या ये काराबाओ कप का मैच था। मतलब इतने ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स, इतने ज्यादा प्लेयर्स को बाहर रखा गया कि अब सवाल उठ रहे हैं कि मैनचेस्टर सिटी क्या सीरियसली नहीं ले रही चैंपियंस लीग को। अच्छा, इसके बाद अगर आइंधोवन की बात करें तो उन्होंने लिवरपूल को 4-1 के मार्जिन से हरा दिया। और आपको पता है इसमें हैरानी की बात क्या है। अगर लिवरपूल के पिछले 3 मैचेस देखें तो वो तीनों मैचेस हारे हैं और उन्होंने तीनों मैचेस में 3-3 गोल कंसीड किए। मतलब आई थिंक लिवरपूल का ये जो डाउनफॉल है अब बहुत लंबा होता जा रहा है और किसी को समझ नहीं आ रहा कि इतने पैसे स्पेंड करने के बाद भी लिवरपूल की टीम आखिर क्यों मैचेस नहीं जीत पा रही। अब देखिए ये तो अपसेट्स की बात हो गई, अब कुछ बड़ी विक्ट्रीज की बात करते हैं, क्योंकि सबसे पहले चेल्सी की टीम बार्सिलोना को 3-0 के मार्जिन से हराती है। आर्सेनल बायर्न म्यूनिख को 3-1 के मार्जिन से हराती है। और इसी के साथ अब अगर चैंपियंस लीग की पॉइंट्स टेबल की बात करें तो आर्सेनल की टीम टॉप ऑफ द पॉइंट्स टेबल पहुंच चुकी है। आर्सेनल की टीम सबसे ऊपर पहुंच चुकी है और यह मैच हारने के साथ बायर्न की टीम तीसरे नंबर पर स्लिप कर गई। इसके अलावा अगर PSG की बात करें तो उन्होंने टॉटनम को 5-3 के मार्जिन से हराया और अब वो पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पे पहुंच चुकी है। तो चलिए क्रिकेट की बात हो गई, फुटबॉल की बात हो गई, अब जरा इंडियन स्पोर्ट्स पे आ जाते हैं, जहां ये पूरा हफ्ता हम सभी भारतीयों के लिए एक हिस्टोरिकल हफ्ता था, एक यादगार हफ्ता था।
अब सबसे पहले अगर बैडमिंटन की बात करें तो रिसेंटली चल रहा था ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025, जहां पर लक्ष्य सेन ने जापानीज प्लेयर यूशी टनाका को 21-15 और 21-11 के मार्जिन से हराया और ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब अपने नाम किया। मतलब सोचिए कितनी बड़ी जीत है ये लक्ष्य सेन के लिए और पूरे भारतवर्ष के लिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि लक्ष्य सेन इंडिया के सिर्फ दूसरे शटलर हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन का टाइटल जीता है। इससे पहले याद आता है 2017 का साल, जब किदाम्बी श्रीकांत ने पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था। तो ये बात और भी ज्यादा खास बनाती है इस जीत को कि किदाम्बी श्रीकांत के बाद लक्ष्य सेन सिर्फ दूसरे शटलर हैं इंडिया के जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब अपने नाम किया है। तो चलिए अब बैडमिंटन से चलते हैं दोबारा क्रिकेट की तरफ, जहां पर हमने रिसेंटली ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2025 होते हुए देखा। अब अगर इस टूर्नामेंट में इंडियन वुमेन्स टीम की बात करें तो उन्होंने फाइनल मैच में नेपाल को 7 विकेट से हराया और टाइटल अपने नाम किया। मतलब देखिए आजकल तो वैसे भी एक ट्रेंड हमने देखा है कि जितनी भी इंडिया की विमेंस टीम है वो हर जगह हमारा नाम रोशन कर रही है। अगर फाइनल मैच की बात करें तो नेपाल की टीम पहले बैटिंग करती है और 20 ओवर में 114 बोर्ड पे लगाती है। आपको पता है 114 चेस करते हुए जो इंडिया की विमेंस टीम थी उन्होंने 10 ओवर में 100 रन बोर्ड पे लगा दिए थे। मतलब सोचिए, एक होता है टाइटल जीतना और एक होता है डोमिनेट करके टाइटल जीतना। इस पूरे मैच में टीम इंडिया ने कमाल का परफॉर्मेंस दिखाया और सिर्फ 13 ओवर्स के अंदर पूरे टारगेट को चेस कर लिया और इसी के साथ ब्लाइंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप की चैंपियन बन गई हमारी इंडियन। तो चलिए ये तो बात हो गई इंडिया की पहली विमेन्स टीम की। अब दूसरी की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि रिसेंटली हमने विमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 होते हुए भी देखा, जहां पर इंडिया की विमेन्स टीम ने अपना पूरा डोमिनेशन बरकरार रखा और फाइनल मैच में चाइनीज ताइपे को 35-28 के मार्जिन से हराया। आपको पता है इस पूरे टूर्नामेंट में जो इंडिया की विमेन्स टीम थी वो अनबीटन थी। मतलब सबसे पहले उनका जो बड़ा मैच था वो सेमीफाइनल में ईरान के अगेंस्ट हुआ, जिसे उन्होंने 33-21 के मार्जिन से जीता। और जब फाइनल मैच में चाइनीज ताइपे की टीम आई तो इंडिया ने 35-28 के मार्जिन से इस मैच को जीता और विमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 की चैंपियन बन गई। देखिए इसीलिए तो मैं आपसे कह रहा हूं कि चाहे इंडिया की वो जो क्रिकेट टीम हो, इंडिया की ब्लाइंड टीम हो या फिर इंडिया की कबड्डी टीम, जितनी भी इंडिया की वुमेन्स टीम है वो सब भारतवर्ष को पूरी तरह से प्राउड फील करा रही है। तो आप बताइए इस पूरे हफ्ते आपकी फेवरेट न्यूज़ कौन सी थी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।